डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पोएम ए फोटोग्राफ, जिसके पोएट हैं सर ली टॉल्सन। तो पोएटस स्टूडेंट्स यहाँ हमें एड्रेस करना चाहते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है वो टेम्परेरी है, ऑन दी अदर साइड जो नेचर है वो परमानेंट है। फॉर एग्जाम्पल सी, जैसे कि सागर है, आप आज देखें तो भी वो वैसा ही है, 20 साल बाद देखेंगे तो भी वो वैसा ही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। पर ह्यूमन लाइफ जो है वो आप देखते हैं कि हम पहले बच्चे होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर प्रौढ़ हो जाते हैं, तो उस तरह से हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो चेंज होती रहती है। तो यही यहाँ कुछ बताने की कोशिश की है इसमें। तो पोएम है स्टूडेंट्स, द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज when two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. तो स्टूडेंट्स, कार्डबोर्ड मीन फोटोग्राफ। फोटोग्राफ हमें दिखाता है कि दो कजन्स जो हैं वो पैडलिंग होता है पानी में चलना या छपछपाना। ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड, जो कि मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं। इसका मतलब है दोनों जो कजन्स हैं, पोएटस की जो मदर है उसके, ये दोनों एक साइड खड़ी है, एक दूसरी साइड खड़ी है, और उनकी मदर जो है, पोएटस जो मदर है वो बीच में है। एंड सी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की, सम 12 ईयर्स आर सो, जिसकी उम्र 12 साल के करीब है, या 12 साल या उससे अधिक है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, तीनों मुस्कुरा रही हैं अपने बालों में से। अब बालों में से मतलब क्या है कि वहाँ वो सी बीच पर हैं, हवाएं तेज चल रही हैं, तो जो बाल हैं उनके चेहरे पर आए हुए हैं। तो उन्हें ऐसा, जब उनकी फ़ोटो कैप्चर हुई है तो वो बाल चेहरे पर आए हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो बालों में से झांक रही हैं, बालों में से देख रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और फोटो जो खींची गई है वो अंकल के कैमरे से खींची गई है। इसका मतलब उनके अंकल भी उनके साथ सी बीच पर हैं। ए स्वीट फेस, एक मधुर चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, ये तब का है, मतलब जब मेरे जन्म से पहले का, क्योंकि उस समय इनकी माँ की जो एज थी वो 12 साल थी, जो ये फ़ोटो पोएटस देख रही है। एंड द सी, और वो सागर, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, परंतु जो सागर है उसमें बहुत कम बदलाव नज़र आ रहा है, या वो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फिट, वो अक्षुणिक उनके पैरों को धो रहा है। अक्षुणिक उनके पैरों को धोने का मतलब है कि जो लाइफ है वो टेम्परेरी है। यहाँ जो पोएटस यहाँ हमें बताना चाहती है वो यही है कि लाइफ जो है वो टेम्परेरी है, पर जो सी है, जो नेचर है, वो कम बदली हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट स्टेंजा है स्टूडेंट्स, सम 20-30 ईयर्स लेटर सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बैटी एंड डोली। कोई 20 से 30 साल बाद, अब वो बता रही है कि उसने वो फ़ोटो जो देख रही है वो कोई 20 से 30 साल बाद देख रही है। सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, और वो फोटो को देखकर हंस रही है। सी बैटी एंड डोली, बैटी एंड डोली को देखकर, जो कि वो कजन्स हैं, कजन गर्ल्स हैं, उनको। सी हैड सेड एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो कहती है कि देखो कि इन्होंने समुद्री तट पर किस तरह की ड्रेस पहन रखी है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइंड इज़ हर लाफ्टर, और जो सी हॉलीडेज़ हैं वो उनका बीता हुआ कल है जिसमें वो खुश है, जिसको फ़ोटो को देखकर भी पोएटस को क्या हो रही है, खुशी हो रही है। बोथ राई विद लेबर्ड एस ऑफ लॉस, पर जैसे हुई उसे ये याद आता है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो वैसे ही वो जो खुशी है एकदम से दुख में बदल जाती है। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब जो पोएटस मदर है उसको मरे हुए बहुत साल हो गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड,
और वो लड़की के रूप में जिंदा है। वो लड़की के रूप में कहाँ जिंदा है? फोटोग्राफ में। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस स्थिति में देयर इज़ नथिंग टू से टू ऑल, क्योंकि इमोशनल यहाँ पर स्थिति हो गई है। वो फ़ोटो को देखकर हंस रही थी, पर जैसे उसे याद आया कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो इमोशनल हो जाती है, और इस स्थिति में उसके पास कहने को कुछ नहीं है। इट्स साइलेंसेस, और केवल क्या है? शांति, और शांति है, चुप्पी है, जिसमें कहने को नहीं है, कुछ नहीं है, पर इमोशनल जो भाव हैं वो अंदर उमड़ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स पोएम है जिसमें पोएटेस जो है उसने एड्रेस किया है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो टेम्परेरी है, पर जो नेचर है वो परमानेंट है, जैसे कि इसने यहाँ पर सी का एग्जाम्पल हमें दिया है। तो ये पोएम है। इसके अब हम आगे पोएटिक डिवाइस करते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस स्टूडेंट्स इस पोएम में जो यूज हुए हैं, टेरिबली ट्रांसिएंट फिट, इट्स साइलेंस स्टूड स्टिल टू स्माइल, साइलेंस स्ट्राउंड्स। तो आप देखते हैं टेरिबल ट्रांसिएंट में टी, साइलेंस में एस, स्टूड स्टिल में एस, साइलेंस राउंड्स में एस। तो यहाँ स्टूडेंट्स जब वर्ड का जो पहला अक्षर है और साउंड जो है रिपीट होती है तो एलिट्रेशन उसमें पोएटिक डिवाइस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लेबर्ड एस ऑफ लॉस। इसमें ऑक्सीमोरन है। यहाँ लेबर्ड और लॉस जो है, ये जो वर्ड है लेबर और एस, इनमें अपोजिट एक दूसरे के मीनिंग निकलता है, तो यहाँ ऑक्सीमोरन है। साइलेंस राउंडस में पर्सोनिफिकेशन है। टेरिबली ट्रांसिएंट फिट में देखिए एलिट्रेशन भी था और ट्रांसफर एपिथेट भी है। इसी तरह से साइलेंस राउंडस में एलिट्रेशन भी था एस की वजह से, और पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि यहाँ मानवीकरण किया गया है। शांति हमारे चारों ओर है तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जो है वो फोटोग्राफ को यहाँ शो करता है, तो इसलिए एल्यूजन यहाँ पर पोएटिक डिवाइस होगा स्टूडेंट्स। थीम जो है वो अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि ह्यूमन लाइफ और नेचर के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है पोएम में वो प्रेजेंट किया गया है कि ह्यूमन लाइफ जो परमानेंट नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जो नेचर है जैसे कि सी का यहाँ एग्जांपल दिया गया है वो परमानेंट फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है, जिसमें बहुत कम चेंज होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है पोएम से रिलेटेड। कुछ यहाँ क्वेश्चन मैंने लिखने की कोशिश की है जो कि आपकी पोएम से रिलेटेड हैं, जो आपके पोइट्री एक्सट्रैक्ट में आते हैं। और स्टूडेंट्स लेक ऑफ नॉलेज वहाँ क्या करते हैं, वो स्टेंजा की लाइन लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ कोशिश की है उन वर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए इन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड सुजेस्ट। तो कार्डबोर्ड जो बताता है वो फोटोग्राफ के बारे में, ए फोटोग्राफ। हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन द फोटोग्राफ, तो 3 पर्सन हैं, पोएट्स मदर एंड हर 2 गर्ल कजन्स, तो 3 उस फोटोग्राफ में व्यक्ति हैं। वाई वर द 2 कजन्स होल्डिंग ऑन द पोएट्स मदर, द पोएट्स मदर वाज ओल्डेस्ट अमंग देम, जो पोएटेस मदर है वो उनमें सबसे बड़ी है। द लाइन आल्सो सुजेस्ट अफेक्शन एंड ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और वो उनका हाथ पकड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि एक जो लगाव होता है और एक सुरक्षा का जो भाव होता है उसकी वजह से उन्होंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। व्हाट इज़ द एज ऑफ द पोएट्स मदर इन द फोटोग्राफ, तो वो फोटोग्राफ में जो एज है वो 12 ईयर्स है। वेयर आर द गर्ल्स स्टैंडिंग, द गर्ल्स आर इंजॉइंग ए हॉलीडे एट द बीच, तो वो कहाँ है, हॉलीडे सेलिब्रेट कर रही हैं, इंजॉइंग कर रही हैं और सी बीच पर। एक्सप्लेन स्माइल थ्रो देयर हेयर, तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। द सॉफ्ट ब्रीज एट द बीच हैड स्वेप्ट द हेयर ऑफ द गर्ल्स ऑन देयर फेसेज, जो हल्की हल्की हवा चल रही है समुद्री तट पर, उसकी वजह से उनके जो बाल हैं उड़कर उनके चेहरे पर आ गए हैं, इसका मतलब है स्माइल थ्रो देयर हेयर। वेयर डिड द 2 cousins go and what did they do there, the 2 cousins went to the sea beach and enjoying paddling। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स व्हाट डज द पोएटेस से अबाउट हर मदर, द पोएटेस मदर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल व्हेन शी वाज यंग and had a sweet face,
दिस वाज बिफोर द पोएटेस वाज बोर्न। तो पोएटेस जो है वो अपनी माँ के बारे में क्या कहते हैं कि मेरी माँ सुंदर लड़की थी, जब वो जवान हुआ करती थी, उसका एक मधुर चेहरा था। वो कब का था? पोएटेस के जन्म लेने से पहले का। व्हाट इज़ द पिकुलियर अबाउट द सी इन द फोटोग्राफ? द सी हैज़ अनचेंजेबल क्वालिटी अबाउट इट फ्रॉम द पास्ट, it has not changed much in the present. Question number 10 है students, what is the meaning of transient fit? The phrase transient fit suggests the transient human life. तो transient fit जो बताती है कि जो human life है वो transient है, temporary है। What are the name of the two girls cousins of the poetess mother? तो इनके आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का बैटी एंड डोली। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन लेबर्ड एस ऑफ लॉस द हॉलीडे एंड द लाफ्टर हैज़ बिकम राई बिकॉज द मदर इज नो मोर अलाइव। तो यहाँ लेबर्ड एस ऑफ लॉस में स्टूडेंट्स हमने ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस भी पढ़ा था, क्योंकि लेबर्ड और एस जो हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। यहाँ एक में खुशी है और एक में दुख की अनुभूति हमें यहाँ बताई गई है। विच टू थिंग्स नाउ बिलोंग टू द पास्ट? पहला है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर में द सी हॉलीडे वाज द पास्ट ऑफ पोएटेस मदर। सेकंड, द स्माइल ऑफ हर मदर इन द फोटोग्राफ इज द पोएटेस पास्ट। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ वुड द पोएटेस मदर हैव रिएक्टेड टू द फोटोग्राफ? द पोएटेस सेज दैट हर मदर वुड हैव फर्स्ट लाफ्ड एट इट, शी वुड हैव फाउंड देयर ड्रेसेस वेरी स्ट्रेंज एंड फनी। Question number 15 है students, how has the mother lived even after her death? The poetess mother passed away some 2 decades ago, but she has lived in the photograph where she is smiling permanently. Question number 16 है students, explain this circumstance. This circumstance means the poetess feel deeply sad about the death of her mother. This is the circumstance which has been referred to here. क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन्ड बाय इट्स साइलेंस? द साइलेंस ऑफ द फोटोग्राफ इज अबाउट हैप्पी टाइम इन द पास्ट। द मदर इज नाउ गॉन फॉर एवर, सो इट्स साइलेंस ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। द पेनफुल साइलेंस ऑफ द सिचुएशन लीव्स हर विद नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हर ग्रीफ। क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ मैनी ईयर्स आर ओवर आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर? तो आंसर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 का 12 ईयर्स। तो ये कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और आप इन्हें याद करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं, पोएम के कुछ जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेज होती हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स, मेरा मैसेज छोटा सा आपके लिए कि अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन को अपनाएं। हर रोज़ मेडिटेशन किया कीजिए, उसके लिए टाइम निकालिए, क्योंकि जीवन का सबसे जो मेन एम है वो यही है कि हम अपने जीवन को शांतिपूर्वक बनाएं, पीसफुल लाइफ हो हमारी। तो पीसफुल लाइफ तभी होगी जब हम मेडिटेशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी नई वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।